अमेज़न बेसिक की स्पीकर है, ये ऑन हो जा रहा है, ये मोबाइल से लैपटॉप से कनेक्ट हो जा रहा है, लेकिन इसमें से कोई भी साउंड नहीं आ रही है। तो इसमें से साउंड का प्रॉब्लम है, इसमें से कुछ भी बज नहीं रहा है। कनेक्शन होने के बाद म्यूज़िक प्ले करने के बाद ये इसमें से कोई भी साउंड बाहर नहीं आता है। तो म्यूज़िक इसमें प्ले कर रहा हूँ तो कुछ भी प्ले नहीं हो रहा है। ये अमेज़न बेसिक का स्पीकर है, ये 9 वाट का मैंने खरीदा था ₹650 में। अभी इसमें साउंड आना बंद हो गया है, इसकी कोई वायर वगैरह टूट गई है, तो मैं इसको खोला हूँ अभी। तो सबसे पहले खोलने के लिए आपको क्या करना है, या ऊपर का ये आपको निकालना है। यहाँ से ऊपर का आप निकाल लिए, उसके बाद यहाँ पे 4 स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 स्क्रू को आपको खोल लेना है। उसके बाद ऊपर का ये आपको निकाल लेना है, इसके साथ ये चिपका हुआ रहेगा। ये देखो इस तरह से चिपका हुआ रहेगा, ये ऐसे रहती है, ठीक है। तो ये ऊपर का निकालने के बाद आपको आराम से ये 4 स्क्रू को निकाल लेना है। यहाँ पे 4 स्क्रू रहेगी और ये लंबी वाली से निकलती है, ठीक है। तो ये आपको लंबी वाली चाहिए होगी क्योंकि ये इतना अंदर जाता है, ये ठीक है। ये यहाँ पे रहती है, इतना अंदर जाता है, तो इसलिए आपको लंबी वाली चाहिए होगी। ये तपारिया कंपनी की आती है, तो उससे आपको ये निकाल लेना है। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला खोल लेना है। ये ऊपर में चिपका हुआ नहीं है, बस ये ऐसा प्लंज किया हुआ है, बस झटका से खुल जाता है ऊपर का। फिर आपको ये निकाल लेना है, ठीक है। ये वाली निकाल लेनी है। निकाल लेने के बाद आपको ये नीचे का भी ये खोल लेना पड़ेगा, ये नीचे का ये दोनों खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद आपको ये बीच से इस तरह से हटाना पड़ेगा, ये काफ़ी चिपकी हुई रहती है, तो ये ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये दोनों को बीच से आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, और इधर से भी ऐसे खींच खींच के ये ऐसे साइड कर करके निकालना पड़ेगा। तो जब आप दोनों तरफ से साइड करके निकालते हैं तो ये बीच से ऐसे खुल जाएगा। खुलने के बाद ये अंदर का पार्ट्स आपको दिखने लगेगा। तो ये दोनों तरफ से आपको खोलना है। ये जो दोनों तरफ से है एक तरह का लॉक है, तो ये लॉक इधर और इधर लगा हुआ है, दोनों तरफ से ये आपको खोल लेना है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से खोल करके और ये आपको आराम से करना है। इस तरह से खोलने के बाद इसकी सर्किट खुल जाएगी। सर्किट खुलने के बाद आप जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप देख सकते हैं। मेरे केस में मेरा एक स्पीकर का वायर निकल गया था, मे भी ऐसे गिरते गिरते निकल गया होगा, तो उसमें निकल गया था, जिससे कि साउंड कभी आ रही थी कभी जा रही थी कट कट के, और मेनली चली ही गई थी। 1-2 बार ठोकने के बाद आती थी तो आती थी। तो ये केस है इसका। तो ये अभी ठीक हो गया, मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद मैं इसको चिपकाऊंगा। चिपकाना भी एक बहुत बड़ा हेडक है, तो इसको खोलना इतना ईजी नहीं है दोस्तों। और इसका वारंटी किस तरह से क्लेम हुआ है वो मैं आपको वीडियो में आपको बता दूंगा, कैसे कैसे इसका वारंटी मैंने क्लेम किया था और किस तरह से क्यों मुझे ये ज़रूरत पड़ी इसको बनाने की। तो ये आपको आराम से इसको ऐसे चिपका देना पड़ेगा। तो ये फेविकॉल से नहीं चिपकेगी, ये डेंड्राइट वगैरह जो अलग से शू वाली जो शू आती है ना, रेड कलर की जो ग्लू आती है उससे चिपकेगी, जो डेंड्राइट वगैरह आती है उससे। तो ये ऐसे करके उससे चिपकेगी। ये अंडर वारंटी था। मैंने वारंटी के लिए कस्टमर केयर को कॉल किया था, जो कि डब्बे पे लिखी हुई थी। उसके बाद उन्होंने गाइड किया, उसको मैं फॉलो करते गया। फिर ईमेल आया, ईमेल पे उन्होंने गाइड किया कैसे कैसे क्या करना है, और फिर मुझे रिफंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पीकर की एक जो तार है सो टूट गई है। अब हम लोग इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो खोलने के बाद आप काफ़ी आसानी से इसको सोल्डरिंग कर सकते हैं। एक तार टूट गई थी और बहुत बारीकी से, मतलब तार बहुत नाप के दिया हुआ है, तो आप अगर ज़्यादा छील देंगे तो आपको हो सकता है कि तार छोटा पड़ जाए, तो वो सोल्डरिंग होगा भी नहीं। तो इसके अंदर की जितनी भी तारें हैं ना वो बहुत छोटी दी गई हैं, मतलब एक बार वो खुल गया तो बहुत मुश्किल से फिर एडजस्ट हो पाएगा। फिर आपको अलग से ऐड करके फिर तार को करना पड़ेगा। तो बहुत छोटी दी गई है, इसलिए ध्यान से आराम से सोल्डरिंग कर दीजिए। ये इसकी पूरी सर्किट है। अब ये वाला प्रोडक्ट मेरा वारंटी में था। वारंटी में होने के बावजूद कंपनी ने मुझे रिफ़ंड कर दिया है। जी हाँ, पूरा का पूरा पैसा मुझे वापस कर दिया है, इसलिए मैं खोल करके इसको रिपेयर कर ले रहा हूँ। अब उसमें क्या हुआ था कि एक कस्टमर केयर की इसकी नंबर आती है जो कि इसके पैक पे रहती है, उसको आपको कॉल करना है। फिर वो ईमेल करेंगे, ईमेल में इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के दे देना है, जिसको कि काम किस तरह से ये नहीं कर रहा है वो दिखाना है। उसके साथ ही आपको एक इनवॉइस, इसका ओरिजिनल इनवॉइस लगाना है, और अपना मेल आईडी और ये एक मोबाइल नंबर। तो वैसे चिपका करके और फिर ऊपर से ये ऐसे डाल देनी है, इसके ऊपर से ऐसे करके ये डाल देनी है ऐसे। तो ये दोबारा से बन जाएगी आपको। अब ये साउंड वगैरह आ रही है, मैंने चेक कर लिया है, सारा कुछ आ रही है। मुझे पहले लगता था कि यहाँ पे इस बेस का कुछ दिया है, पर एक्चुअली में कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे एक लाइट चेंज करने वाला बस एक एलईडी दिया हुआ है। तो ये एलईडी लाइट चेंज करती है, तो इसमें RGB की लाइटिंग आती है, और कुछ नहीं खास है इसमें। और इसी का देखो एकदम चाइनीज़ चीज़ का ये ₹650 ले रहे हैं। अंदर में कोई भी एकदम छोटा सा सर्किट है बस, और कुछ नहीं है। सर्किट वो भी यहाँ पे लगी हुई है एक छोटी सी, यहाँ पे, जिसमें कि एक छोटी सी सर्किट है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाती है, इसलिए ये बीच से खुलता है, स्लाइड होकर के सर्किट बाहर आती है, उसी में चार्ज होता है, उसमें सारा कुछ है। नॉर्मल सी ये बैटरी लगी हुई है, आप देख लो यहाँ पे ये 18650 वाली बैटरी लगी हुई है, 2000 mAh की बैटरी लगी है। बस यही है इसका कहानी, और यही है ये अमेज़न बेसिक का छोटा मिनी पोर्टेबल स्पीकर, जिसको लेकर कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं, और यही सारा चीज़ है।